गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, अपन बीमा के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियोस में बीमा के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन अपन ने किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत। यह सिद्धांत जीवन बीमा को छोड़कर सभी बीमों में लागू होता है। अंशदान का सिद्धांत यह बताता है कि यदि कोई बीमित किसी एक ही वस्तु का बीमा दो या दो से अधिक बीमाकर्ताओं से करवा लेता है, तो जब भी बीमा की विषय वस्तु क्षतिग्रस्त होगी तो क्षतिपूर्ति का दायित्व सभी बीमाकर्ताओं पर उनके द्वारा किए गए बीमा राशि के अनुपात में होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि बीमित सभी बीमाकर्ताओं से उनके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में क्षतिपूर्ति करे। बीमित चाहे तो किसी एक बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति करवा सकता है। ऐसा होने पर उस बीमाकर्ता को अन्य बीमाकर्ताओं से आनुपातिक हिस्से की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी कि ये सिद्धांत बताता है कि यदि एक व्यक्ति ने एक ही वस्तु का तीन बीमाकर्ताओं से बीमा करवाया है, तो ऐसी स्थिति में उसने जितने जितने राशि का बीमा अलग अलग बीमाकर्ता को कराया है, उसके अनुपात में यदि उसकी वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उस वस्तु से उसे हानि होती है, तो वो उन सभी बीमाकर्ताओं के द्वारा उसके राशि के अनुपात के अंतर्गत अपनी हानि को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। लेकिन यदि बीमित किसी एक व्यक्ति से या एक बीमाकर्ता से संपूर्ण हानि प्राप्त कर लेता है, तो जो अन्य बीमाकर्ता हैं वे उस बीमाकर्ता से उसकी आनुपातिक हानि का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार ले लेते हैं। तो इस तरह से अंशदान का सिद्धांत केवल जीवन बीमा को छोड़कर अन्य बीमा के अंतर्गत लागू होता है, जिसमें हानि का मापन आसानी से किया जा सकता हो। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार अंशदान उस बीमाकर्ता का जिसने किसी बीमा पत्र के अंतर्गत हानि का भुगतान किया है को वह अधिकार है जिसके द्वारा वह हानि के लिए उत्तरदायी अन्य बीमाकर्ता से आनुपातिक राशि प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। यदि यह सिद्धांत ना हो तो अलग अलग बीमाकर्ताओं से बीमित अलग अलग क्षतिपूर्ति करवा लेगा, जो क्षति की राशि से निश्चय ही ज़्यादा होगी। इस प्रकार बीमित लाभ कमा लेगा। यह सिद्धांत इस प्रवृत्ति को रोकता है, यानी कि कोई भी बीमित अपनी क्षति से अधिक राशि किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का बीमा किसी भी बीमाकर्ता से क्यों ना करवाता हो। तो इस प्रकार से अंशदान का जो ये सिद्धांत है, ये भी इस बात पर रोक लगाता है कि एक बीमित किसी भी प्रकार से अपने क्षति का भुगतान अधिक नहीं प्राप्त कर सकता है। जितनी क्षति उसे हुई है वास्तविक क्षति को या हानि को ही वो प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत की जो आवश्यक बातें हैं, बीमित व्यक्ति एक ही होना चाहिए। सभी बीमा पत्रों की विषय वस्तु भी समान होनी चाहिए। सभी बीमा पत्रों में बीमा योग्य हित भी होना चाहिए। सभी बीमा पत्रों के अंतर्गत क्षति के वह कारण या जोखिम अवश्य बीमाकृत होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप हानि हुई है। क्षति बीमा पत्रों की अवधि में ही होनी चाहिए। यदि उस बीमा पत्र में जो टाइम दिया है उसके बीच में क्षति नहीं होती है, तो समय निकलने के बाद उस क्षति का भुगतान बीमाकर्ता के द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में ही अंशदान का सिद्धांत लागू होता है। जीवन बीमा में ये लागू नहीं होता है। बीमा पत्र वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय होने चाहिए।
अंशदान का सिद्धांत दोहरा व पुनर्बीमा पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार से बीमा के इस सिद्धांत की ये प्रमुख बातें इसके अंतर्गत लागू होती हैं। अब हम देखते हैं अंशदान की गणना किस प्रकार से की जाती हैं। इसका जो एक फॉर्मूला दिया है वो है अंशदान इजिकल टू एक बीमाकर्ता द्वारा बीमित राशि अपॉन कुल बीमित राशि इंटू कुल हानि। उदाहरण जैसे रमेश ने अपने माल गोदाम का ए, बी व सी कंपनी से क्रमशः 50,000, 1 लाख व 1,50,000 रुपये का बीमा करवाता है। अब उसे 6,000 रुपये की हानि हुई उस अवधि के बीच में। तो ऐसी स्थिति में तीनों कंपनियों का दायित्व बीमित के प्रति जो बनता है वो निम्न अनुसार हम सूत्र से निकालेंगे। ए का दायित्व यानी उस बीमित के ए के लिए जो उसने बीमा कराया है, बीमाकर्ता द्वारा जो बीमित राशि वो 50,000 अपॉन कुल बीमित राशि कितने क्या कराया उसने 3 लाख का इंटू उसकी जो हानि हुई है वो है 6,000। तो इस प्रकार से ए का दायित्व है 10,000 रुपये की क्षति का भुगतान करने का। इसी प्रकार बी का दायित्व 10,000 अपॉन 30,000 इंटू 60,000। सॉरी, इसमें प्रिंट मिस्टेक हो गया है। बीमित को 60,000 रुपये की हानि होती है, 6,000 इसमें बच्चों ध्यान से देखें और सुने। 6,000 जो ये हानि है वो गलत इसमें लिखने में आ गया है। 60,000 रुपये की हानि बीमित को होती है और ऐसी स्थिति में ए का दायित्व 10,000 का बनता है, बी का दायित्व 20,000 और सी का दायित्व 60,000 रुपये के अनुसार हानि के लिए उसका 30,000 रुपये के लिए वो उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से तीनों कंपनियों से इस आनुपातिक रूप से हानि का भुगतान बीमित के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि रमेश बी कंपनी से संपूर्ण क्षतिपूर्ति करवा लेता है तो बी कंपनी को ए कंपनी से 10,000 रुपये व सी कंपनी से 30,000 रुपये अंशदान वसूल करने का अधिकार होगा। तो इस तरह से इस सिद्धांत के अनुसार बीमित अलग अलग बीमाकर्ता से अपनी हानि का अपने किए गए बीमे के राशि के अनुपात के अंतर्गत हानि का या क्षति की पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अंशदान का सिद्धांत जीवन बीमा के अतिरिक्त संपूर्ण बीमा में लागू होता है और एक बीमित के लिए एक ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि वो अपनी किसी भी संपत्ति या अपनी वस्तु का एक से अधिक बीमाकर्ताओं के पास बीमा करवा सकता है और जब भी उसे क्षति होती है उस समय अवधि में तो वो किसी भी बीमाकर्ता से अपनी हानि की पूर्ति कर सकता है।